बहुत ही बुरा लगा क्योंकि वो क्रिकेट के लेजेंड थे। हम लोग बहुत ही रोना भी आ गया था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। क्या आपने लास्ट मैच देख रहे थे, बीजीटी चल रहा था तो उसमें उनका परफॉर्मेंस नहीं चल रहा था कि उसी की फ्रस्ट्रेशन की वजह से उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी। विपराज को देखा है आप लोगों ने यहाँ पे खेलते हुए? हाँ, यहाँ पे मिला था, हम लोगों ने ऑटोग्राफ भी लिया था उनका। और हम लोग बहुत एक्साइटेड थे कि हम विपराज भैया को देखेंगे, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब बाराबंकी का कोई प्लेयर निकला। इस वक्त हम लोग केडी सिंह बाबू स्टेडियम बाराबंकी में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं दिन के करीब 3:45 बजे हैं। तेज धूप, बहुत शार्प धूप हो रही है, लेकिन हमारे जो होनहार क्रिकेट हैं, हमारे जो क्रिकेट का भविष्य है, वो इस वक्त इस ग्राउंड पे अपना पसीना बहा रहे हैं। थोड़ी देर पहले आपने देखा कि किस तरीके से विकेट रोल की जा रही थी। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए और जो यहाँ के कोच हैं, क्रिकेट कोच हैं मयंक द्विवेदी, इनसे मुलाकात हुई। टिप्स दे रहे थे बच्चों को कि किस तरीके से वो बैटिंग करेंगे, बॉलिंग करेंगे, और ये रोज़ का क्रम है। इन बच्चों में आप जो देख सकते हैं बाराबंकी के, इनमें बहुत ज़्यादा आपको जोश नज़र आएगा। उसकी वजह है कि इस आंगन से, इस ग्राउंड से एक लड़का अभी गया है जिसने जाके आईपीएल में धूम मचा दी है। उसका नाम बताओ बच्चों। जी, इन सब के हीरो हैं विपराज निगम। इसी ग्राउंड से खेलते थे, उनका सिलेक्शन हुआ दिल्ली की टीम में, और परफॉर्मेंस उनकी आप देख रहे हैं गजब की है। इंडिया के सबसे बड़े क्रिकेटर अगर बात की जाए, विराट कोहली का विकेट लिया उन्होंने, रोहित शर्मा का विकेट लिया, हार्दिक पांड्या को आउट किया, बड़े अच्छे अच्छे विकेट भी उन्होंने लिए। बैटिंग में जब जब उनको परफॉर्मेंस करने का मौका मिला, परफॉर्म करने का, तो उनकी परफॉर्मेंस गजब की रही। हमारे साथ कोच हैं मयंक जी। मयंक जी, काफ़ी तेज़ धूप हो रही है और बच्चों के ये बच्चे यहाँ पर आते हैं, तो सबसे पहले उनकी फिटनेस के लिए आप क्या टिप्स देते हैं? फिटनेस के लिए सबसे पहले इन बच्चों को 2 राउंड रनिंग कराते हैं, क्योंकि गर्म ज़्यादा है, ह्यूमिड ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा स्वेट ना हो, तो 2 राउंड रनिंग होती है इन लोगों की। बाकी फिजिकल कराते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर बैटिंग की टिप्स देके बाद में फिर इनको हम नेट पे लेकर के आते हैं। एक बच्चा यहाँ से गया है विपराज निगम, जिसने जाके इस वक्त आईपीएल में धूम मचाई हुई है, तो उसके जैसे ही उसने वहाँ पे जाके अपना नाम रोशन किया, तो उसका असर, इम्पैक्ट कितना आया यहाँ के ग्राउंड? सबसे पहले तो सर कॉन्ग्रेचुलेशन देंगे सरवर नवाब को, जो हमारे कॉलेज में, स्पोर्ट्स कॉलेज में हमारे सीनियर भी रहे हैं। और बेसिकली वो बच्चा जब यहाँ आया था तो सरवर जी का ही स्टूडेंट रहा था वो, और बहुत अच्छी प्रैक्टिस करी, और हमारी पूरे यहाँ के सारे लोगों के साथ और हमारी खुद की एक बहुत अच्छी वेल विशेज़ है उसके साथ में। अभी जाने से पहले भी विपरीत हमसे मिल करके गए थे, ग्राउंड पे आए थे, तो मैंने उनको हल्का से ये कहा था कि आप बीच में कभी मुलाकात करें तो नरेंद्र हिरवानी से ज़रूर मिलिएगा, क्योंकि आज की तारीख में नरेंद्र हिरवानी जो पहले जिन्होंने इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ा है सुभाष गुप्ते का, तो वो टॉप क्लास लेग ब्रेक बॉलर्स होते थे। मैंने विपरीत नियम से कहा था कि तुम्हारी बॉल में फ्लिपर ज़्यादा रहता है, थोड़ा सा इस बॉल को टॉस करना सीखो, टॉस करोगे तो तुमको विकेट मिलेगा। और वही हुआ जब इन्होंने, हम लोग आपस में जब घर में मैच देख रहे थे, तो मैंने अपनी वाइफ से भी कहा था कि अगर ये बॉल को टॉस करेगा तो ये कोहली का विकेट ले जाएगा। तो वही हुआ कि जब उसने टॉस करके बॉल ऑफ स्टंप के बाहर डाली और कोहली ने बैट फेंका, वो सीधे स्वीपर कवर में उसके हाथ में कैच चला गया। तो मेरी बेस्ट विशेज़ है विपराज निगम को आगे भी जाए, परंतु मेरा उस टीम से थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि मैंने आखिरी के 2-3 मैचेस देखे हैं उसमें, कि उसको 6ठा और 7वां ओवर दे देते हैं, जो बहुत क्रूशल होता है, कि वहाँ से ही आपका कैरियर बनना है, वहीं से कैरियर बिगड़ना है। और पिछले 2-3 मैच में आपने उसको 6ठा-7वां ओवर दिया, बॉल नया रहता है, बॉल ज़्यादा टर्न नहीं करेगा, और उसमें पहले पहला 1-2 ओवर में जब उसको मार पड़ी है, तो आपने एक स्ट्राइक बॉलर जिसने सारे अच्छे टॉप के विकेट्स लिए हैं, आपने उसको 2nd-3rd ओवर ही नहीं कराया मैचेस में, 1 ओवर के बाद में आपने बैठा दिया। तो ये कुछ ना कुछ थोड़ा ऊपर के लेवल का क्रिकेट होता है, जिसको हम लोग डिस्क्लोज करें तो अच्छा नहीं लगता है, वो यहीं से कैरियर बनता है। वो जो ठंडी हवा वहाँ से बह के आई है उसके सिलेक्शन से, उम्मीद है कि वो लड़का आगे भी कम से कम रणजी टीम में तो पक्के अब उसकी जगह बन सकती है, और टीम इंडिया वगैरह लंबा खेलेगा। नहीं, मेरे ख्याल से रणजी टीम में तो ऑलरेडी है, विजय हजारे की टीम में भी था, लेकिन हम कहते हैं पक्की जगह उसकी हो जाएगी। बिल्कुल, डेफिनेटली। अब इसका जो आईपीएल में इतना अच्छा परफॉर्मर है, तो उसको रणजी ट्रॉफी से आप बाहर कैसे रख सकते हैं? आप रख ही नहीं सकते हैं। तो उसका असर इन बच्चों पे कितना पड़ा? बिल्कुल पड़ेगा सर, उसका बहुत असर मेरे ख्याल से बाराबंकी में पड़ा है, यूपी के क्रिकेटर्स के बीच में पड़ा है, बहुत लोगों में होड़ लगी है। सब आप, हमारे भी कुछ बॉलर्स ऐसे थे जो राइट आर्म ऑफ ब्रेक फेंकते थे, वो भी लेग ब्रेक फेंकना शुरू कर दिए हैं। बच्चों, विपराज जब पहला मैच खेला था तो तुम लोगों को पता था कि आज विपराज निगम का पहला मैच है? जी है? हाँ, मुझे पता था, पता था। और हम लोग बहुत एक्साइटेड थे कि हम विपराज भैया को देखेंगे, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब बाराबंकी का कोई प्लेयर निकला। हम लोग भी जी जान से कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग भी निकलें। क्या करते हैं आप? बॉलिंग करते हैं कि बैटिंग करते हैं? विकेट कीपर बैट्समैन। अरे विकेट कीपर बैट्समैन हो, तो सबसे बड़ा आपका आइडियल कौन रहा है? धोनी? विराट कोहली। विराट कोहली, अरे गुड।
बहुत अच्छी बात है। विपराज को देखा है आप लोगों ने यहाँ पे खेलते हुए? हाँ, यहाँ पे मिला था, हम लोगों ने ऑटोग्राफ भी लिया था उनका अच्छा। और फोटो भी उनके साथ खिंचाई थी। तो कितना पसंद है आप विपराज जब से टीम में आईपीएल में आए हैं, आपको क्या लगता है आप लोग भी अच्छा परफॉर्म करके वहां तक पहुंच सकते हैं? हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो जी जान से लगे हुए हैं। अब आगे का तो प्रैक्टिस सही है। तो आप बताओ विपराज निगम, आपकी हुई मुलाकात कभी उनसे? नहीं अच्छा। मैंने देखा यहाँ यहाँ इस ग्राउंड पे देखा भी नहीं आपने? नहीं आप क्या करते हैं? बैटिंग करते हैं। अच्छा, एक बात और है, विराट कोहली मतलब टीम इंडिया के सुपरस्टार प्लेयर वो रहे हैं, एकदम से उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया टेस्ट क्रिकेट से, पता चला ना? तो कैसा लगा आप लोगों को? बहुत ही बुरा लगा क्योंकि वो क्रिकेट के लेजेंड थे। हम लोग बहुत ही रोना भी आ गया था, लेकिन अब क्या कर सकते हो, फॉर्म गंदा था इसलिए उसने ले लिया रिटायरमेंट। इसलिए ले लिया। तुम्हें क्या लगता है क्यों विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट का रिटायरमेंट ले लिया? उनके लिए तो एक बाकायदा फेयरवेल मैच होना चाहिए था। क्योंकि उनकी तो प्रैक्टिस अच्छी थी। लोग कह रहे थे कि क्योंकि अभी जब हम लोग वर्ल्ड कप खा रहे थे तब वो लोग रोस्ट कर रहे थे इंडिया को, फिर उन्होंने अच्छे से बताया, इन T20 इन सब में बताया अच्छे से, वर्ल्ड कप ये सब दिला के। तो पता नहीं कि क्यों लिए हैं, जब अच्छे क्रिकेटर भी थे, किंग भी रहे, सब रहे, तो पता नहीं क्यों। आपका आइडियल सबसे ज्यादा फेवरेट बैट्समैन कौन है आपका? धोनी। धोनी? अरे वाह, वो विकेट कीपर है तो उसको विराट पसंद है और इनको धोनी पसंद है, बहुत अच्छी बात है। तुम बताओ तुम्हें क्या लगा क्यों रिटायरमेंट ले लिया विराट कोहली ने? क्या आपने लास्ट मैच देख रहे थे, बीजीटी चल रहा था तो उसमें उनका परफॉर्मेंस नहीं चल रहा था, कि उसी की फ्रस्ट्रेशन की वजह से उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी। कौन से किसकी बात कर रहे हैं आप? जो बॉर्डर कप शॉप, तो उसमें उन्होंने पूरे मैच में बस, पूरे सीरीज में बस एक ही सेंचुरी मारी थी और सारे मैच में कुछ अच्छे रन नहीं कर पाए थे, इसीलिए उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। ठीक, उसके बाद आपको नहीं लगता कि उसके बाद वो जब मैचेस खेले तो टच में आ गए, आईपीएल में परफॉर्म कर रहे थे तो इंग्लैंड में जाते, एक्सपीरियंस बैट्समैन थे, भारत को जरूरत थी उसकी? यस, बहुत ज़रूरत थी उनको, और क्योंकि वो जब भी वो अपनी टीम को स्ट्रगल कर रही होती है तो बैटिंग करने आते हो, मैच जिता ले जाते हैं। आप इसका एग्जांपल भी दे सकते हैं 2022 का इंडिया पाकिस्तान का मैच, आप देख सकते हैं जब पाकिस्तान बहुत आगे थी, क्योंकि तब विराट कोहली बाद में फिर मैच जिता लिया। एक टेस्ट में बताइए, आपको क्या लग रहा था कि इंग्लैंड में जहाँ बहुत स्विंग होती है और वहाँ पर विराट कोहली क्या सक्सेस नहीं हो पाते इसलिए उन्होंने रिटायरमेंट लिया? जी नहीं, वो कहाँ भी खिला लीजिए वो सब खेल लेते, बस एक बार सेट हो जाए वो सब खेल लेते। और किसको क्या विराट कोहली के बारे में क्या बताना चाहते थे? अभी उनको खेलना चाहिए था कि नहीं? तो खेलना चाहिए था। क्या नाम है आपका? सर आकाश शुक्ला। तो फिर क्यों रिटायरमेंट ले लिया उन्होंने? सर उनके बीजीटी वाले सर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की वजह से उन्होंने लिया। सर उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी चल नहीं पा रही थी सर, इसी वजह से। केवल एक सेंचुरी मारी थी पूरे में और सब में इतनी सी परफॉर्मेंस सर उन्होंने दी नहीं थी, इसके कारण सर उन्होंने रिटायरमेंट लिया। क्या नाम है आपका? यश, क्या करते हैं आप? बैटिंग करते हैं। कौन आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? विराट कोहली। विराट कोहली। आपको भी दुख हुआ होगा जब सुना कि विराट कोहली ने टेस्ट मैच से रिटायरमेंट ली। क्या लगा आपको, आपके फेवरेट प्लेयर क्यों चले गए? वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था इसीलिए चले गए, और एक मैच में सेंचुरी लगाया था इसीलिए, और अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही इसीलिए। अच्छा, बच्चों ये लगता है कि बीसीसीआई को एक बार बात करनी चाहिए थी विराट कोहली से कि नहीं अभी खेलिए कुछ टाइम के लिए? क्या नाम है आपका? कुमार। आप बताइए, लगता है ऐसा बीसीसीआई को बात करनी चाहिए थी उनसे? जी सर, सलाह देखनी चाहिए थी। क्या नाम है आपका? राज वर्मा। आपको भी ये लगता है? क्या वजह रही होगी? सर ऐसे ही उनका परफॉर्मेंस इस समय ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा था, इसीलिए उन्होंने संन्यास ले लिया। बाकी आईपीएल में अच्छा खेल रहे हैं। बैंक भाई, आपसे भी यही सवाल लेंगे, क्या आपको लगता है कि कोई वजह दूसरी रही? जैसे बहुत सारी बातें आ रही हैं, मोहम्मद कैफ का भी कल स्टेटमेंट आया था कि उनको बीसीसीआई को इस तरीके से जो है उनको नहीं जाने देना चाहिए था, एटलीस्ट एक टेस्ट मैच तो उनका बनता था। देखिए सर, ये तो डिपेंड करता था विराट कोहली पे। विराट कोहली से किसी ने रिटायरमेंट तो मांगा नहीं था। और एक चीज़ होती है कि हमारे जितने लीजेंड्स रहे हैं क्रिकेट में, चाहे GR विश्वनाथ रहे हों, चाहे ब्रिजेश पटेल रहे हों, सुनील गावस्कर रहे हों, पडोजी जी रहे हों, तो इन लोगों ने जब भी रिटायरमेंट लिया अपनी पीक पर रह के किया। कभी ऐसी नौबत नहीं आई कि आपको किसी तरीके से डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है कि अब आप क्रिकेट खेलना छोड़ दें। तो विराट कोहली भी उसी, गावस्कर ने भी छोड़ा, और भी जितने टॉप के बैट्समैन आए हैं। तो एक सर ऐसा टाइम आता है 37-38 में, शॉर्टर फॉर्मेट में तो फिर भी आपको T20 जैसे आप खेल रहे हैं तो T20 में बहुत ज़्यादा आप खेलेंगे तो 20-25-30 बॉल ही मिलते हैं, पर टेस्ट क्रिकेट में आपको पूरा दिन सर्वाइव करना पड़ता है। तो आपको पता चला आपको 300 बॉल ही खेलनी है,
तो 300 बॉल खेलने के लिए रिएक्शन टाइम और रिफ्लेक्शन इस एज में कहीं ना कहीं वीक होता है। तो बेटर होता है कि आदमी अपने समय रहते ही रिटायरमेंट ले ले, बजाय इसके कि उसको ड्रैग आउट करने की नौबत आ जाए। क्या नाम है आपका? अभिषेक पाठक का नाम है। हाँ अभिषेक बताइए। सही था, पूरा अपना करियर देख लिया उसने। अब आगे मौका मिलना चाहिए यंग प्लेयर को, सबको खेलना चाहिए। अब उसके ऐसा कोई ना आया था ना आएगा, फिर भी मौका तो सबको मिलना चाहिए। ऐसे शुभमन गिल हुआ और भी यंग प्लेयर्स हैं, उनको भी मौका एक बार मिलना चाहिए टेस्ट का। आपको क्या लगता है कि उनका जो एक फेयरवेल टेस्ट होना चाहिए था? नहीं, ऐसे ही सही था। बिग प्लेयर, बिग चीज़, ऐसे ही सही था वो। थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे जब आप खेल रहे हैं ना, पसीना बहा रहे हैं, विराट कोहली जैसा बनने के लिए या वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना चाहिए? मेहनत, जितना कर पाओ उतना करना। और उसके ऐसा नहीं बनना हमको, हम अपने जैसा बने। मैं बता रहा हूँ स्टार प्लेयर बनने के लिए मेहनत ही जरूरी है सर। आप किसकी तरह बनना चाहते हैं? मैं बुमराह बुमराह? जी, बुमराह जैसा कोई नहीं है? कोई नहीं ना होगा। ना होगा। क्यों बुमराह के अंदर इतनी एक्यूरेसी है? क्या वजह है? उनका जो एक्शन है क्या लगता है आपको? ये तो हम नहीं कह सकते, उनको ही पता होगा क्या है। हाँ, लेकिन बुमराह जैसा कोई नहीं है। बुमराह ऐसा कोई नहीं। अच्छा, आप क्यों क्या आप ये कह रहे हैं ना कि विराट कोहली को सही टाइम पे रिटायरमेंट लिया? नहीं, ऐसा को तो कुछ नहीं है। उन्हें खेलना चाहिए था, इंग्लैंड टूर पे जाना चाहिए था, अपना लास्ट फेयरवेल मैच खेलना चाहिए था उन्हें। मेरे हिसाब से तो रिटायरमेंट अभी नहीं लेना चाहिए था, एटलीस्ट 10,000 रन कर लेने चाहिए थे। एकदम से एक मतलब जो न्यूज़ आई, क्या लगता है कहीं ना कहीं कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ है? जी, जहाँ तक कि लगता तो है, लेकिन यंग टैलेंट को भी खेलने का मौका मिलना चाहिए। नई जनरेशन जब तक नहीं आएगी, तब ओल्ड प्लेयर जब तक कि नहीं हटेंगे, तब तक नई जनरेशन कैसे आ सकती है। क्या नाम है आपका? अजान। आप क्या करते हैं? मैं जी बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर। अरे ऋषभ यार, सबसे बड़ा तैयारी के साथ तो आप ही मिले हो। कितनी देर से बैटिंग कर रहे हो? सर अभी 10 मिनट हुई है। 10 मिनट हुआ है। कितना देर नेट पे प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है? सर यही से 2-2.5 घंटा। 2-2.5 घंटा एक बैट्समैन को मिल जाता? नहीं सर, कीपिंग भी करता हूँ और बैटिंग भी करता हूँ सर। अच्छा जी सर। दिमाग में जब बैटिंग करने जाते हैं ना, तो क्या रहता है यार कि किसकी तरह के से हमको बैटिंग करनी है, हमको क्या बनना है? नहीं, हम किसकी तरह नहीं बनना चाहते, बस यही है जो बॉल आ रही है वो उस हिसाब से खेलना है मुझे। कौन आइडियल बैट्समैन है आपका? महेंद्र सिंह धोनी। धोनी। अच्छा, विराट के लिए कहा जा रहा है कि विराट ने रिटायरमेंट जो ले लिया है, तो थोड़ा सा बीसीसीआई के साथ सही कम्युनिकेशन नहीं हुआ। उनको अभी इंग्लैंड जैसे इंपॉर्टेंट टूर पे खेलना चाहिए था। जी सर, हम 2 ही शब्द बोलेंगे कि क्रिकेटर में सबसे ज़्यादा फिटनेस उसी की थी। अभी भी उसको आगे खेलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए था उसको, या खेलना चाहिए आगे। ये ऐसा डिसीजन गलत है जी। अभी खेल सकते थे विराट? अभी खेल सकते सर। एक बात बच्चों, एक बात और पूछना चाहते हैं कि जैसे टेस्ट क्रिकेट होता है ना, उसमें 5 दिन खेलना पड़ता है। क्या लग रहा था कि विराट कोहली की एज इतनी हो गई थी कि अब ये प्लेयर चाहते हैं टेस्ट मैच ना खेलें, हम 2020 या वनडे खेलें? नहीं सर, उनकी फिटनेस तो सबसे अच्छी फिटनेस है पूरे क्रिकेट वर्ल्ड, पूरे क्रिकेट। यस, उनकी फिटनेस तो बहुत अच्छी है। तो सभी का कहना है कि नहीं, फिटनेस के मामले में तो लाजवाब है विराट कोहली, जो भी वजह रही हो, लेकिन उनको अभी टीम में खेलना चाहिए था। सब लोग एक बार बताओ, अभी विराट कोहली को टेस्ट और खेलना चाहिए था? सारे फैन हैं विराट कोहली के यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि ये बाराबंकी है, विप्रज निगम का बाराबंकी है। विप्रज को आप जानते हैं, आजकल विप्रज ने धूम मचा रखी है पूरे जो है इंडिया में, क्योंकि आईपीएल यहाँ खेला जा रहा है। बड़े बड़े जो खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े कमेंटेटर, सीनियर जो खिलाड़ी हैं, उनकी नज़र में विप्रज ने जाके अपनी एक बड़ी इमेज बनाई है। ऑलराउंडर परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, बहुत इंपॉर्टेंट मौके पे उन्होंने विकेट्स लिए हैं। तो एक तो विप्रज का ये है, जो छोटे छोटे बच्चे हमने दिखाया कि किस तरीके से इनके ऊपर विप्रज निगम का इंप्रेशन पड़ा हुआ है, ये विप्रज की तरह आगे निकलना चाहते हैं। उसी तरीके से हर बच्चे का जो फेवरेट प्लेयर है, आइडियल बैट्समैन था, वो विराट कोहली है। ज़्यादातर का कहना है कि विराट कोहली को इस तरीके से रिटायरमेंट नहीं लेना चाहिए था, बीसीसीआई उनको बात करनी चाहिए थी, और अभी वो बिल्कुल फिट थे। फिटनेस एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है हमेशा। विराट कोहली को सभी मान रहे हैं, सभी का कहना है कि विराट कोहली को अभी और खेलना चाहिए था। हमारा भी यही मानना है। आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। द पॉलीग्राफ के लिए परवेज़ अहमद की रिपोर्ट।